डियर स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ का सेकंड लेक्चर। साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वाई वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। टू फार्मूलाज है, एक प्लस के लिए तो प्लस आता है, माइनस के लिए माइनस आता है। कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। जिस तरह से साइन ए प्लस बी या साइन अल्फा प्लस बीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में फार्मूले होते हैं कि साइन ए प्लस बी या साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा प्लस इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, और माइनस में क्या होता है, साइन माइनस हो जाता है, और कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। तो इन्हीं फार्मूलाज को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में किस तरह की आइडेंटिटी है, और ये सभी किस डोमेन पे है। इनवर्स फंक्शन डिफाइंस है साइन इनवर्स साइन एक्स साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई किस पर, कि व्हेन x and y lies between minus pi by 2 to plus pi by 2, while sin inverse x and sin inverse y lies between minus 1 to plus 1, close interval minus 1 to plus 1। अब इसको प्रूव कैसे करते हैं, तो हमने कहा कि लेट sin inverse x equal to a, when sin inverse x equal to a, so x will be equal to sin a। और यदि हमें साइन ए मालूम हो, when we know about sin a, then we can find out cos a। cos a is equal to under root 1 minus sin square a। Value of sin a is x, then we can write it under root 1 minus x square। तो sin a और cos a दोनों की वैल्यू मालूम है। अगेन लेट sin इनवर्स y इक्वल टू b, so y is equal to sin b। Hence cos b is equal to under root 1 minus sin square b, so cos b equal to sin b equal to y, तो y यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, हमें मिला cos b is equal to under root 1 minus y square। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड sin इनवर्स x प्लस माइनस sin इनवर्स y, दोनों फार्मूले साथ साथ निकाल ले रहे हैं। sin इनवर्स x को हमने a सपोज किया है और sin इनवर्स y को b, तो a प्लस माइनस b। अब दोनों ओर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन ले लें, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस माइनस b। नाउ अप्लाई फार्मूला साइन a प्लस b एंड a माइनस b, तो साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, वाइल साइन a माइनस b साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b। सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस ए साइन बी कॉस बी, तो साइन ए की वैल्यू है x और साइन ए की वैल्यू x और कॉस बी की वैल्यू है अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो हमने यहां रख दिया x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस y, कॉस ए की वैल्यू y और साइन बी की अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस साइन को हम ले आए इस तरफ, तो ये क्या हो गया, इनवर्स। साइन आप था तो साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट कॉस इनवर्स x प्लस माइनस कॉस इनवर्स y, तो लेट कॉस इनवर्स x इक्वल टू अल्फा, सो x इक्वल टू कॉस अल्फा, व्हेन x इक्वल टू कॉस अल्फा इक्वल टू x, सो sin alpha equal to under root 1 minus x square। Similarly, if cos inverse y equal to beta, then y equal to cos beta, so sin beta will be under root 1 minus y square। Taking left hand side cos inverse x plus minus cos inverse y, we can write it alpha, value of cos inverse x alpha और cos inverse y beta, तो alpha plus minus beta। Taking cosines, चूंकि हमें क्या निकालना, cos इनवर्स की कोसाइन निकालना है, तो हमने दोनों तरफ क्या ले लिया, कोसाइन। कोसाइन ऑफ cos इनवर्स x प्लस माइनस cos इनवर्स y इक्वल टू cos अल्फा प्लस माइनस बीटा। अब cos अल्फा प्लस बीटा और cos अल्फा माइनस बीटा दोनों के फार्मूले आपको मालूम है, तो ये हो गया cos
इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस माइनस बीटा। तो यहाँ पर ये रिपीट हो गया स्टेटमेंट। तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, यहाँ हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया, कॉस अल्फा प्लस बीटा होता है कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, और कॉस अल्फा माइनस बीटा होता है कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। ना कॉस ऑफ है तो मैंने ये इसको कॉस इनवर्स कर लें, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस अल्फा की वैल्यू एक्स कॉस बीटा की वैल्यू वाई साइन अल्फा की माइनस प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, व्हेन वेयर एक्स एंड वाई लाइज बिटवीन एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स और वाई कॉस इनवर्स के लिए क्या होंगी, कॉस इनवर्स एक्स में एक्स वाई लाइज बिटवीन -1 टू +1 while cos inverse x and cos inverse y lies between 0 to पाई। तो ये दो प्रॉपर्टीज हो गई। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज फर्स्ट लेक्चर में मैं एक्सप्लेन कर रहा था, तो वीडियो कुछ मैंने लास्ट का पोर्शन में कवर नहीं कर पाया था, तो फिर से रिपीट कर रहा हूं। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी में साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x, ये तभी संभव है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x when we, since sin inverse x is defined on -1 is less than or same to x and x is less than or same to 1, और cosec inverse x डिफाइन है किसके लिए, -1 is less than or same to x and x is less than or same to x is greater than or same to 1, it means x is not equal to 0। तो कोई भी फंक्शन ये आपस में तभी होंगे कि दोनों का इंटरसेक्शन हो, दोनों के डोमेन जो है उनके इंटरसेक्शन पर ही डिफाइन हो सकता है। तो जब हम -1 टू एक्स -1 इज लेस देन आर सेम टू एक्स एंड एक्स इज लेस देन आर सेम टू 1 लेते हैं, तो उस कंडीशन में 1/x की पोजीशन क्या होगी, देन 1/x इज ग्रेटर देन आर सेम टू -1 एंड 1/x इज लेस देन आर सेम टू 1। तो ये यहां पर स्थिति अपने को कॉस इनवर्स कॉसेक इनवर्स की हो सकती है, तो इसलिए साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। और प्रूव कैसे करना है, तो प्रूव करना बहुत आसान है, हम किसी को एक को लेना कि साइन इनवर्स एक्स ये लिया हुआ है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू अल्फा, व्हेन साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू अल्फा सो एक्स इक्वल टू साइन अल्फा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1/sin अल्फा इज इक्वल टू 1/x। तो 1/sin अल्फा कितना होता है, कॉसेक अल्फा होता है। क्योंकि हमें कॉसेक के फॉर्म में लाना है, इसलिए हमने इसको क्या कर लिया, इनवर्स लेके, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के 1/sin अल्फा कॉसेक अल्फा होता है, तो कॉसेक अल्फा इक्वल टू 1/x। सो अल्फा इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x हो गया, अल्फा इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1 हो गया x हो गया, और अल्फा हमारा क्या है, साइन इनवर्स x। सो साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। और सेकंड अपना प्रूफ लिए थे अपन ने लेट tan इनवर्स x, तो ये प्रूफ जो है थर्ड का tan इनवर्स x c है यहाँ पर, तो c लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू अल्फा व्हेन x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0, tan इनवर्स x इज इक्वल टू अल्फा x इज लेस देन 0, सो x इक्वल टू tan अल्फा, और फिर अपन ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लिया, तो 1/x 1/tan अल्फा इज इक्वल टू 1/x, और 1/tan अल्फा को हम लिख सकते हैं काट अल्फा को, चूंकि काट की जो वैल्यूज है वो हमें सेम क्वाड्रेंट में लानी है, इसलिए हमने काट अल्फा को हमने लिख लिया काट पाई प्लस अल्फा। काट पाई प्लस अल्फा इक्वल टू होता है कॉट अल्फा, तो काट पाई प्लस अल्फा इक्वल टू 1/x, सो पाई प्लस अल्फा इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x, हेंस अल्फा इक्वल टू इस माइनस पाई इधर ले आए ट्रांसपोजिंग करके, तो माइनस पाई प्लस काट इनवर्स 1/x, और अल्फा की वैल्यू है tan इनवर्स x, सो tan इनवर्स x इक्वल टू माइनस पाई प्लस काट इनवर्स 1/x। बाकी सबको ऐसे आसानी से आप प्रूव कर सकते हो, लेकिन यहां पर प्रूव करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये समझना कि अलग अलग कंडीशंस क्यों दी गई हैं। तो यहां पर जो हमारे इनवर्स फंक्शन है, जितने भी इनवर्स फंक्शन डिफाइन है, उनकी एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल वैल्यू है, और इनवर्स फंक्शन रेस्ट्रिक्टेड फंक्शन है, रेस्ट्रिक्टेड ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है जो 1 1 और 2 फंक्शन पे डिफाइन किए गए हैं।
तो इनमें दो चीजें रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी के लिए दो चीजें कॉमन है कि दोनों का जो x है माने सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ डोमेन, इट मींस वैल्यूज ऑफ x शुड बी सेम, शुड बी इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन ऑफ बोथ इनवर्स फंक्शन। वन थिंग, किसी भी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी के लिए ये कंपल्सन है कि साइन इनवर्स एक्स और कोसेक इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स या कोसेक इनवर्स 1/x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। ये तभी पॉसिबल है जबकि दोनों का, पहली कंडीशन क्या है कि ये किस पर डिफाइन होता है, दोनों के कॉमन, दोनों के डोमेन के इंटरसेक्शन पर ही डिफाइन किया जा सकता है। दूसरी कंडीशन क्या है कि दोनों के लिए x की वैल्यूज के लिए जो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स या टेन इनवर्स आएगा वो दोनों के क्वाड्रेंट सेम होना चाहिए, अलग अलग क्वाड्रेंट में नहीं आना चाहिए। दोनों के क्वाड्रेंट सेम आना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, तभी रेसिप्रोकल को प्रॉपर्टी को आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। यहां मैंने साइन इनवर्स का क्लियर किया। अब ये कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x है। सेक इनवर्स x के लिए भी ये -1 इज लेस देन आर सेम टू x एंड x इज लेस देन आर सेम टू 1। जैसे ही x को हम की प्रॉपर्टी ये रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर ये x इज लेस देन आर सेम टू -1 एंड x इज लेस देन आर सेम टू -1। तो इसके लिए क्या मिलेगा, -1 इज लेस देन आर सेम टू x। जैसे हम सॉल्व करते हैं -1 इज लेस देन आर सेम टू x, तो क्या हो जाएगा -1/x इज लेस देन आर सेम टू 1 और -1 का मल्टीप्लाई कर दे तो पिछले साल मैंने पढ़ाया था ये बदल जाएगा कि 1/x इज ग्रेटर देन आर सेम टू -1, 1/x इज ग्रेटर देन आर सेम टू -1। और सिमिलरली सेकेंड कंडीशन क्या है, जो कि कोसेक इनवर्स के लिए है, डिफाइन है। दूसरा यदि हम देख लें कि अपनी सेकंड कंडीशन थी x इज लेस देन आर सेम टू 1, तो क्या हो जाएगा 1 इज लेस देन आर सेम टू 1/x। तो ये दोनों ही कंडीशन 1 इज लेस देन आर सेम टू, इसको हम इस तरह से लिख लें 1/x इज ग्रेटर देन आर सेम टू 1। तो ये किसके लिए डिफाइन हो गई, कोसेक इनवर्स का यही डोमेन है। तो ये डेफिनेशन साइन इनवर्स x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x के लिए ये हो गया। और जब x चेंज होगा तो cos 1/x की वैल्यू भी उसके डोमेन में चली जानी चाहिए, दोनों सेम रहे। तो cos इनवर्स में भी मैंने शो कर दिया। इसी तरह से ये x इज लेस देन आर सेम टू -1, इसको भी देख लो, x इज लेस देन आर सेम टू -1 implies that 1/x is greater than r same to -1, चेंज हो गया। when x is greater than r same to 1 then 1/x is less than r same to 1। तो ये कंडीशन इसके लिए अप्लाई हो गई, अर्थात क्या हो गया, उल्टा जब हम ले लेंगे, इसको लेंगे तो ये कंडीशन हमें मिल जाती है। अब टेन इनवर्स कॉट इनवर्स एक्स में, तो टेन इनवर्स जो है -π/2 से, टेन इनवर्स एक्स -π/2 से +π/2 मैंने फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में डिफाइन है। -π/2 टू फोर्थ मैंने +π/2। तो टेन इनवर्स की एक्स की जो वैल्यूज आती हैं, टेन इनवर्स एक्स मींस एंगल्स, जो एंगल्स आते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। जब एक्स इज ग्रेटर देन 0 होता है तो इसकी वैल्यूज मिलती हैं टेन इनवर्स एक्स की फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और जब एक्स इज लेस देन 0 अर्थात नेगेटिव वैल्यूज होती हैं तो टेन इनवर्स की वैल्यू लाइज करती हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। जबकि कॉट इनवर्स एक्स में क्या है, कॉट इनवर्स एक्स लाइज बिटवीन 0 to π। तो जब पॉजिटिव होते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और जब नेगेटिव वैल्यूज ली जाती हैं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होती हैं। तो दो फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव के लिए तो दोनों सेम क्वाड्रेंट में दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हमने कहा कि टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू cot inverse x 1/x for all x is greater than 0, but when x is less than 0 then tan inverse x equal to -π plus cot inverse 1/x।
तो ये दोनों के क्वाड्रेंट सेम हो गए। अब दोनों का वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में आएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी। पहले क्या हो रही थी, कार्ट इनवर्स यदि हम कार्ट इनवर्स 1/x लेते, कार्ट इनवर्स की नेगेटिव वैल्यू लेते तो सेकंड क्वाड्रेंट में आती, जबकि आना उसे चाहिए फोर्थ में, और टेन इनवर्स x की आती फोर्थ में। तो इसलिए इसको -पाई प्लस कॉट इनवर्स 1/x कह लिया गया है। अब इस तरह से कॉट इनवर्स x को भी समझ लीजिए लेना, यही स्थिति यहां पर बनती है। वैसे ये बहुत ज्यादा डिटेल में हो गया, आपको सिर्फ प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, इससे ज्यादा आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ नहीं है। अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव व्यू, कॉम्पिटिशन के अनुसार इसको बहुत डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूँ। ये चीज़ें जो हैं, जो मैंने यहाँ एक्सप्लेन की है, हकीकत में ये हमारी बुक्स में भी नहीं दी गई हैं। तो क्यों, परंतु ये रहता कि समझा रहे हो तो ये तो बताना चाहिए कि हम अलग अलग क्यों ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं। तो ये अपनी 4 प्रॉपर्टीज हो गई। अभी 3 to 4 प्रॉपर्टीज और डिस्कस करना है।